अब तक के वीडियो के अंदर हमने अपने डायनामिक ब्लॉक के काफ़ी सारे सेक्शंस को क्रिएट आउट किया है। मुझसे लास्ट कमेंट सेक्शन के अंदर मेरी एक बहन पूछ रही थी कि हम जो कोड यहाँ पर कंपाइल्ड आउट कर रहे हैं तो उसको लेके हमारी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टाइप के एरर्स जनरेट हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने अपनी ग्लोबल सीएसएस जो कि लास्ट वीडियो में लिखी थी उसको में हमने सारा ग्लोबल सीएसएस का कोड ऐड आउट किया हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कहता है कि आपने ऐड तो की हुई हैं लेकिन वो आपके ब्लॉक के अंदर नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर एक बॉर्डर बॉर्डर की टाइप असाइन की है बट वो हमारे कोड के अंदर फिलहाल के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक कार्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऐड आउट होगी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर सारा कोड टाइप करना है जिस तरीके से मैं आपको टाइप करके बता रही हूँ। उसके बाद जब हमारी सारी चीज़ें कंपाइल्ड हो जाएंगी हम अपने ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो देन मैं आपको इसका इंटरफेस राइट हैंड साइड पर दिखाऊंगी। जब तक मैं आपको राइट हैंड साइड पर इंटरफेस नहीं दिखाती वेबसाइट का तब तक आप जो है वो वेबसाइट को इस तरीके से टर्मिनल के ऊपर मत चलाइए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ एरर जनरेट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हम अपने जिस सेक्शन से रिलेटेड कोडिंग करने वाले हैं वो हमारा यूआई के अंदर इनपुट डॉट टीएसएक्स है। इससे पहले हमने अपने लिप के जो सेक्शंस है उसका कोड किया था, बटन का कोड किया था, और आज हम इनपुट डॉट टीएसएक्स का कोड करेंगे। आपका इनपुट डॉट टीएसएक्स आपको जो है वो यूआई के फ़ोल्डर में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली ये जो हम आज कोड लिखने जा रहे हैं ये कमेंट सेक्शन से रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में ये सारे जो हमारे यूआई के पोर्शन से हम ऐड करेंगे तो इसलिए इनका कोड पहले लिखना ज़रूरी है ताकि हमारा कमेंट सेक्शन जब हम बनाएं तो वो फंक्शनली वर्क करे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है कि इनपुट डॉट टीएसएक्स ओपन कर लेनी है यूआई के फ़ोल्डर से एंड यहाँ पर अपने कोड को लिखना शुरू करना है। आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हम सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करा लेंगे जिस तरीके से हम हमेशा इसको इंपोर्ट कराते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी एडिशन करना चाहें जो कि मैं नॉर्मली भी कर लेती हूँ तो आपने यहाँ पर स्टैटिक का यूज करना है एंड स्टैटिक के साथ साथ आपने यहाँ पे एज की कमांड का यूटिलाइजेशन करना और लास्ट में जाकर आपने सिंपल सेमी कॉलन्स लगा देने हैं। इसके बाद हम दूसरी चीज इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या लाएगी जिसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे सी एन। हमने अपने जो है वो लिप्स के अंदर सी एन को ऐड आउट कर दिए तो अब हमारा किसी भी किस्म का एरर यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, आपने ये लिप्स कहाँ से ऐड करवाना है सी एन के अंदर? उसके लिए आपने दो डॉट लगाने हैं, देन आपने यहाँ पर बैक स्लैश लगाना है। अभी जब मैं बैक स्लैश लगाती हूँ देखेंगे हमारे पास यहाँ पे लिप का फोल्डर नहीं आ रहा, तो मैं इसमें दो डॉट और लगाती हूँ देन बैक स्लैश लगाऊंगी तो अब आप देखिए मेरे पास लिप का फोल्डर अवेलेबल है। तो यहाँ से लिप का फोल्डर लेंगे एंड लिप से हम यहाँ पर अपने ट्यूटर्स को कॉल्ड आउट करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपने इसी तरीके से करेक्ट पाथ दे के कॉपी करनी है। इसके बाद हम सिंपल काम करेंगे, मैं एक कांस्टेंट को क्रिएट आउट करूंगी क्योंकि हम इनपुट की फाइल बना रहे हैं तो इसको सिंपल इनपुट का नाम देंगे और यहाँ पे हम किस चीज का यूज करेंगे, यहाँ पे हम रिएक्ट की कमांड का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले रिएक्ट का यूज करूंगी और रिएक्ट में मैं क्या चीज लगाऊंगी, फॉरवर्ड रेफरेंस। हमने अपने पिछले बटन वाले वीडियो के अंदर इस फंक्शन को यूज किया था एंड स्टिल हम इसको यूज करें और यहाँ पे जो हमारे HTML इनपुट एलिमेंट्स होते हैं हम उसको भी कॉल्ड आउट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल HTML लिखा है और यहाँ से हम HTML के इनपुट एलिमेंट्स को कॉल करेंगे। जब हम HTML के इनपुट एलिमेंट्स को कॉल करते हैं तो हमने रिएक्ट का यूज किया है तो साथ में हम रिएक्ट के एलिमेंट्स को भी कॉल करते हैं। अब रिएक्ट के लिए हमारे पास इनपुट के यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं तो हम सिंपल इनपुट एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो वो कहलाते हैं इनपुट HTML एट्रीब्यूट्स। आपने स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, अदरवाइज जो है वो आपके पास यहाँ पे एरर्स जनरेट होंगे। जब आप इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे लिख लेंगे तो उसके बाद आप इसके अंदर एक एडिशन कराएंगे। वो एडिशन किस चीज का होगा, वो हमारा HTML इनपुट एलिमेंट का होगा। तो भी अगर एरर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपने सिंपल इस तरीके से इसको रिडायरेक्ट करना है एंड आपने यहाँ पर इसे क्लोज कर देना है। एक बार आप इसे और क्लोज करेंगे एंड फर्दर जाकर अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट इस तरीके से यहाँ पर HTML इनपुट एलिमेंट लिखा आ जाए तो आपने इसको सिंपली रिमूव कर देना है। आपका कोड कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए यहाँ पर कंपाइल करने के बाद। इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करेंगे ताकि हमारा कोड ठीक हो जाए एंड ब्रैकेट का यूज करते हुए फॉरवर्ड रेफरेंस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स लगाएंगे देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो क्लास नेम दिया था हम उसको यहाँ पर सबसे पहले कॉल
कॉल करेंगे। ये सारा डेटा अब हम बटन से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम यहाँ पर इसकी टाइप असाइन करेंगे। टाइप असाइन करने के बाद हम रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हुए अपने प्रॉप्स को असाइन कर लेंगे, ताकि हमारे प्रॉप्स यहाँ पर डिफाइंड आउट हो जाए। प्रॉप्स को डिफाइंड आउट करने के बाद आपने अपने रेफरेंस को यहाँ पे जनरेट करना, और रेफरेंस क्या रहते हैं, वो हमेशा एरो फंक्शन में डिफाइन किए जाते हैं। हमने जब फंक्शन बनाया तो डेफिनेटली फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमेशा रिटर्न भी होगा। तो हम इस फंक्शन को सिंपल रिटर्न करेंगे, एंड सिंपल रिटर्न करते हुए हम इसके अंदर चीजें असाइन करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना इनपुट असाइन करूंगी। इस इनपुट के अंदर मुझे डिफरेंट टाइप की चीजों को कंपाइल करना होगा। तो इनपुट में सबसे पहली चीज क्या आती है, हमारी टाइप। तो हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पर अपनी टाइप को कॉल करते हैं। टाइप हमेशा किस चीज के बराबर होगी, जो टाइप हमने बटन में डिफाइन की है। तो सिंपल आपने दोनों जगह जो है वो टाइप लिखना है। इसके बाद आप क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, ताकि हम कुछ टेलविंड दें। और क्लास नेम के अंदर हमने किस चीज में टेलविंड प्रोवाइड आउट करनी है, सबसे पहले हम वो डिफाइन करेंगे। तो आपके दोनों जो भी ब्रैकेट्स हैं, उससे पहले आपने यहाँ पे एक अदद ब्रैकेट का यूज करना है, और एक अदद ब्रैकेट का यूज करते हुए आपने सिंपल काम क्या करना है, यहाँ पे लिखना है CN। CN लिखकर आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाना है, और इसके बाद लास्ट में आपने जो पहले ब्रैकेट लगाया था उसको आपने क्लोज करना है। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में आपने जो है वो अपनी टेलमेंट CSS लिखनी है। अच्छा, ये पूरी टेलमेंट CSS हम फ्लेक्स से लिखना शुरू करेंगे और एक ही लाइन में लिखेंगे। इसको आपने ऊपर नीचे लाइंस के अंदर शिफ्ट नहीं करना, ठीक है। इस चीज का जो है वो आपने ख्याल रखना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक गलती देखी है जो कि मैंने की है, और वो ये है कि मैंने जो ऊपर की तरफ क्लास नेम डिफाइन किया है ना, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना था। और कॉमा के बाद ये जो मेरी टाइप है, ये यहाँ पर मेरे पास स्मॉल होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो इस तरीके से डिफाइन करना है। अच्छा, प्रॉप्स दो दफा मैंने मेंशन कर दिया, तो एक बार हम इसको रिमूव भी कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो कोड होगा वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने जो है वो वापस टेलमेंट पे आ जाते हैं। लाइन नंबर 9 के अंदर इसको हाइट प्रोवाइड आउट करते हैं। हाइट में इसकी 9 रखती हूँ। विड्थ हम जो है वो अपने बटन की फुल रखते हैं। हम इसको राउंडेड MD रखते हैं, ताकि चारों तरफ से एक जैसा रहे। हम इसमें बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास यहाँ पर इनपुट की कैटेगरी में होना चाहिए। बैकग्राउंड मुझे इसका ट्रांसपेरेंट रखना है। आप अपने अकॉर्डिंगली भी अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि आपने ये सारी चीजें एक लाइन में डिफाइन करनी है। P3 हम 1 रखेंगे। जो भी हम P3 रखते हैं, हम उसका हाफ PY रखते हैं। तो PY मेरे पास 1 रहेगा। 3 का हाफ हमारे पास PY 1 रहता है। टेक्स्ट जो है वो मैं एक्स्ट्रा स्मॉल रख सकती हूँ या स्मॉल रख सकती हूँ। तो जो भी मैं टेक्स्ट रखूंगी, शेडो भी मैं सेम कैटेगरी का रखूंगी, तो शेडो भी मैंने स्मॉल रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजिशन कराएंगे। ट्रांजिशन जो होगी वो किस चीज की होगी, वो हमारी कलर से रिलेटेड होगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे अपनी जो हमारी फाइल है उसको हम बॉर्डर प्रोवाइड आउट करेंगे, और बॉर्डर जो है वो हम सिंपल 0 दे देंगे। इसके बाद हम सेम जो हमारी फाइल होगी यहाँ पर, उसमें चीज़ों को असाइंड आउट करेंगे। जैसे कि उसका जो बैकग्राउंड होगा वो हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ इसका टेक्स्ट भी मुझे देना होगा। पहले मैंने टेक्स्ट स्मॉल रखा है, तो स्टिल भी मैं टेक्स्ट स्मॉल रखूंगी। इसके बाद हमें जो फाइल है उसमें फाउंड देना है, तो हमने जो ग्लोबल सीएसएस में फाउंड दिया है हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, और इसको यहाँ पे मीडियम डिफाइन कर देंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि हम फाइल के अंदर जो है वो अपने टेक्स्ट को फोरग्राउंड भी कराते हैं, तो हम वो भी यहाँ पे करा लेंगे, जिसके लिए मैं टेक्स्ट दूंगी। और टेक्स्ट को हम सिंपल क्या करेंगे, फोरग्राउंड में कंपाइल कर लेंगे। आपने पूरा एक लाइन के अंदर लिखना है, ताकि किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आए। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल प्लेस होल्डर को कॉल करना है। प्लेस होल्डर को कॉल करते हुए हम अपने टेक्स्ट को असाइन करेंगे, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे म्यूटेड रख देंगे। म्यूटेड के साथ साथ मैं इसको फोरग्राउंड की तरफ ले जाऊंगी, ताकि ये अपनी जगह पे स्टेबल रहे, क्योंकि फोरग्राउंड की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है फॉल्स। इसके बाद हम इसको फोकस प्रोवाइड आउट करेंगे, ताकि बटन नजर आए। तो इसमें हम फोकस विजिबल कर लेते हैं, और विजिबल करने के साथ साथ हम क्या करते हैं कि इसको एक अदद आउटलाइन दे देते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर होगी आउटलाइन नन, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका यूज कर लिया। इसके बाद हम अगेन फोकस को डिफाइंड आउट करते हैं, और इसकी विजिबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा और वर्क करते हैं, और इसको विजिबल करते हुए हम इसमें रिंग दे देंगे। रिंग बेसिकली क्या होता है, बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर का सेक्शन जो है वो हम 1 यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने फोकस अगेन जो है वो वेरिएबल के ऊपर शिफ्ट करवाना है, और इसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम रिंग रिंग करेंगे, ताकि ये जो है वो
एक बॉर्डर के साथ-साथ हमारे पास दूसरे बॉर्डर्स के अंदर भी कंपाइल कर दें। तो हम इसको रिंग हाइफ़न रिंग कर देंगे ताकि ये 0 पे सेट हो जाए। इसके बाद इसको स्टार्टिंग में हम थोड़ा-सा डिसेबल्ड रखेंगे और डिसेबल्ड में हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना कर्सर डिफाइन करेंगे। कर्सर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं नॉट अलाउ का जो कर्सर है उसको चूज़ कर लूँगी और लास्ट में हमने क्या करना होगा, हमने इसे डिसेबल्ड करना होगा और डिसेबल में मुझे इसकी ओपेसिटी देनी होगी। तो ओपेसिटी जो है वो हम दे देते हैं यहाँ पे कितनी दे देते हैं, अ, हम इसकी ओपेसिटी दे देते हैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 50 दे देते हैं। ठीक है, ओपेसिटी 50 हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। इस पूरे प्रोसेस के बाद सिंपल आपने क्या करना होगा, यहाँ पे अपना क्लास नेम कॉल करना होगा। क्लास नेम कॉल कर कर आपका यहाँ पर इस तरीके से ये जो प्रोसेस होगा ये एंड हो जाएगा। अभी जब हम इसको एंड कर रहे हैं तो आप देखें इसमें एरर जनरेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने अपने रेफरेंस कॉल नहीं किए हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप करेंगे और वो ये होगा कि हम अपने रेफरेंस को कॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं रेफरेंस लूंगी और रेफरेंस मेरा किस चीज़ के बराबर होगा, वो भी मेरे रेफरेंस के बराबर होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर्स लगाए थे और अपने प्रॉप्स को कॉल किया था। तो यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर्स लगा के हमने प्रॉप्स कॉल कर लिए और अपने इनपुट टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इनपुट टैग को क्लोज करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली नीचे की तरफ तीन जो है वो आपके ब्रैकेट्स होने चाहिए। तो ब्लू एंड येलो ब्रैकेट्स में आपने सेमीकोलन लास्ट में लगाना है। अब हम अपनी इनपुट फील्ड को कॉल करेंगे तो जिसके लिए हम इनपुट डॉट डिस्प्ले नेम का यूज करेंगे। ठीक है, ताकि हमने जो भी कोई यहाँ पे अपना नेम प्रोवाइड आउट किया होगा हमारे पास वो यहाँ पे डिस्प्ले नेम के फॉर्मेट में आ जाए। और डिस्प्ले नेम क्या होगा, जो भी कोई इनपुट मैं डिफाइन करूंगी। लास्ट में इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको आपने कैपिटलाइज कर कर यहाँ पे लिखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा केस करती हूँ ताकि आपको ये नजर आने लग जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कराएंगे एंड एक्सपोर्ट कराते हुए मुझे किस चीज को एक्सपोर्ट कराना है, यहाँ पे मुझे इनपुट को एक्सपोर्ट कराना है और इनपुट को एक्सपोर्ट करा के लास्ट में आपने सेमी कॉलन्स जरूर प्रोवाइड करने हैं। इसमें दोनों जगह के आपने करेक्टर का स्पेस प्रोवाइड करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, हमारी सारी चीजें क्लियरली डिफाइन हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा इनपुट फील्ड का सारा कोड जो है वो हमने कंपाइल कर लिया। एक एरर आ रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉमा एक्सपेक्टेड होना चाहिए। अच्छा, तो आपने क्या करना है, लाइन नंबर 9 के अंदर सारा कोड लिखने के बाद लास्ट में आपने एक सिंपल कॉमा असाइन कर देना है ताकि आपके पास ये कोड आपका 100% करेक्ट हो जाए। क्योंकि क्लास नेम और क्लास नेम एक जैसी चीजें हो जाती हैं तो इसलिए कॉमा लगा के हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हमने अपनी यूआई के अंदर input.tsx का कोड लिखा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।